हेलो गाइस, दिस इज विहान। हिमाचल जीके के लिए इवनिंग बूस्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। निम्नलिखित में से कौन मुख्य आयुक्त के क्षेत्र की अवधि के दौरान मुख्य आयुक्त का पद धारण नहीं करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है। अगर आपने अच्छे से रीड किया है तो आपको इसका सही आंसर मालूम होगा। बताइए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन यहाँ पर करवा देता हूँ। आप सभी को क्लियर है कि चीफ कमिश्नर्स की जब भी बात होती है 15 अप्रैल 1948, ठीक है। 1948 को पहाड़ी क्षेत्र की जितनी भी छोटी बड़ी रियासतें थी, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि कितनी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 30 रियासतों को मिला करके चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का दर्जा मिला था, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस को मॉडिफाइड करेगा तो वो किस हद तक चला जाएगा, वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए आखिरी चीफ कमिश्नर्स कौन थे, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 3 थे, तो तीनों के नाम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका एनसी मेहता भी थे, इस पोस्ट को धारण करते हैं, ठीक है। आपका पेंड्रल मून भी थे और भगवान साहा भी थे। भगवान साहा जो थे वो आखिरी चीफ कमिश्नर्स थे, ठीक है। ये कंफ्यूज करता है पॉइंट कई बार, और इनका टाइम पीरियड भी आप साथ साथ में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मंगत राय जो थे वो आपके इस पोस्ट को धारण नहीं करते, इनकी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर बी, ठीक है। दोस्तों, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्वेरीज है एग्जाम को लेकर, एचपीएस हो गया, अलाइड हो गया, एनटी हो गया, सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सारे नोट्स एमसीक्यूज टेस्ट के साथ आप ये ले सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के लिए 2000 प्लस क्वेश्चंस का एक फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, वो भी आप ले सकते हैं। और साथ में हिमाचल प्रदेश 5 से 7 सालों में एग्जाम में जो पूछा गया प्रीवियस डिफरेंट एग्जाम में, ये सारा चीजें आपको कोर्सेज में अवेलेबल है। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है। सितंबर 1951 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या थी? दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं 51 से 56 तक, ठीक है, 51 to 56, आप सभी को क्लियर है कि ग श्रेणी का था, यानी कि सी कैटेगरी का इसको दर्जा मिला था। अब देखिए, एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछता है थोड़ा सा मॉडिफाइड भी होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संसद ने 1951 ईस्वी में सी कैटेगरी के जितने भी स्टेट्स थे, ठीक है, एक अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के आधार पर ही 1951 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को सी कैटेगरी का स्टेटस जो है वो मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अब जो मुख्य आयुक्त था यानी कि चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस बनाया गया था उसको खत्म कर दिया गया, और उसकी जगह क्या आ गया, उपराज्यपाल बनाया गया, ठीक है। उसको खत्म करके उपराज्यपाल बनाया गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और मॉडिफाइड मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मार्च 1952, ठीक है, 1 मार्च 1952, ठीक है, 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल का पहला उपराज्य यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, ठीक है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, ठीक है। तो यहां पर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कैटेगरी का बनाया गया, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए रहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सी राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन था? अभी मैंने डिस्कस किया, बताइए क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, या फिर चीफ कमिश्नर था? बताइए दोस्तों। मैंने अभी आपको क्लियर किया कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का जो स्थान था वो खत्म कर दिया गया था, उपराज्यपाल उसकी जगह आ गया था। और 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल का पहला उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। फिर भी कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चंबा का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र एसटी और एससी के लिए आरक्षित है? मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है एचपीजी के, ठीक है। ये बूस्टर सीरीज है, ये टफ ही होगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भरमौर और चुराह जो है वो एससी एसटी क्षेत्र के लिए ये आरक्षित है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, आर्यों के नेता कौन थे जब उन्होंने वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने का प्रयास किया? देखो, आर्यों की बात हुई है तो ये मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए, ठीक है। वैदिक आर्य के नाम से ये जाने गए।
देखिए जब ये आए तो अपने साथ पशु भी साथ में लेकर आए, देवता भी अपने साथ लेकर आए, ठीक है, जो भी इनका धार्मिक पूजा जिसकी भी करते थे, ठीक है, सारा सामान लेकर आए, रसोई का सामान लेकर आए। लेकिन दोस्तों इनको बसने में कम से कम 400 से अधिक वर्षों का इनको टाइम लग गया बसने में पूरी तरह से, ठीक है। पंजाब से हिमाचल में इनकी एंट्री हुई, ठीक है, और इनके युद्ध भी हुए, जिसमें से दोस्तों इनका जो फेमस युद्ध रहा वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है, शांबर और दिवोदास युद्ध, ठीक है, दिवोदास युद्ध पूछ लेता है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत बार आया है, ठीक है। शांबर और दिवोदास का युद्ध जो है तो 40 वर्षों तक चला था, ठीक है। तो ये फेमस युद्ध था। लेकिन आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि बताइए पुराने निवासी कौन थे, हिमाचल के सबसे पुराने निवासी। ऑप्शंस में देता हूँ, कोल, किरात, नाग, खस, आर्य, कौन थे बताइए सबसे पुराने निवासी, ठीक है। और एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछा भी है ये, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दिवोदास। आपको क्लियर करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। आर्यों के नेता कौन थे जब उन्होंने वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने का प्रयास किया? दिवोदास, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, त्रिगर्त का अधिकार क्षेत्र क्या था? ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जहां पे कांगड़ा और त्रिगर्त का ना पूछा गया हो, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, इसलिए फुल कोर्सेज में आपको ये सारी चीजें अवेलेबल है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा एंड इट्स सराउंडिंग एरिया ऑफ पंजाब, ठीक है। ये तो आप सभी को क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, शिमला नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? देखिए क्वेश्चंस कंफ्यूज करता है और बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ऑप्शंस आपके एग्जाम में इस तरह से आएंगे, 1851 या फिर 1852, ठीक है, या फिर 1853, 1854, इस टाइप का आएगा। लेकिन अगर आप गूगल करते हैं तब आपको वहां पर जानकारी कुछ और मिलती है। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शंस की बात आएगी तो आप 1852 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 1851, 1852 इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 51 और 52, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 52 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, गेटी थिएटर कब जनता को समर्पित किया गया था? देखिए गेटी थिएटर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गए होंगे, शिमला गए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका हिस्ट्री क्लियर आउट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। देखिए हुआ क्या, 1887 में बनाया गया है ये गेटी थिएटर, ठीक है दोस्तों। गेटी थिएटर वर्ल्ड में ऐसे 6 ही थिएटर हैं, ठीक है, इस डिजाइन के, और वो भी आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। गेटी थिएटर ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने गेटी इसको बनाया था दोस्तों। ये जो शैली है वो कौन सी है? गोथिक शैली है, ठीक है, गोथिक शैली है ये, ठीक है, गोथिक शैली में। अब देखिए ये तो गोथिक शैली है, इसका जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये मेडिवल यूरोपियन तक ये फिर चली गई, ठीक है, यूरोप तक भी ये फैली, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोथिक आर्ट का ये इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है आपका गेटी थिएटर में, ठीक है। और ये इसके जन्म की बात करें इस शैली की, इस आर्ट की, तो ये फ्रांस में हुई थी और फिर मेडिवल यूरोपियन आर्किटेक्चर तक ये फैली, ठीक है, ये जो शैली के थे। फिर उसके बाद ये यूरोप तक भी गई थी, फिर आगे ब्रिटेन तक तो नहीं गई थी, वहां पर इसका अच्छा खासा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मैं जानकारी आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी 1887। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, और हेनरी इरविन ये याद रख लेना, ठीक है। जब महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में पहली बार कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था तब उस प्रांत का शासक कौन था? बताइए। महमूद गजनवी की बात हो रही है, ठीक है, मंदिरों को तोड़ने के लिए इसको जाना गया है, ठीक है, बहुत बार इसने आक्रमण किए, 17 बार इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर होगा जगदीश चंद, ठीक है, जगदीश चंद या फिर जयचंद, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, जगदीश चंद या फिर आपका जयचंद भी ऑप्शंस में रह सकता है, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो। 1857 ईस्वी में विद्रोह को दबाने के लिए सिरमौर राज्य के शासक द्वारा अंग्रेजों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिरमौर राज्य की बात हुई है दोस्तों।
शमशेर प्रकाश ने 1857 के विद्रोह में, ठीक है, किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है। और कितनी इसको फाइनेंशियल हेल्प हुई थी, ये आपको याद रखना है। जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20,000 रुपए फाइनेंशियल हेल्प इसको हुई थी, ठीक है। और इसने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के युद्ध में, शमशेर प्रकाश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन से मंदिर वास्तुकला की शिवालय शैली में बने हुए हैं? देखिए, जितने भी हिमाचल के मंदिर रहते हैं, कब होते हैं, कौन सी डेट को होते हैं, कौन से महीने में होते हैं, किस लिए फेमस है, कौन सा राजा का इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहा है, ठीक है, और इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश कंसाइज नोट्स रीड करते हैं, ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स में देखने को मिलती हैं, जहाँ पे इनका पूरा इतिहास ही आपको पढ़ने को मिल जाता है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिडिंबा कुल्लू, ठीक है। तो ये इसी शैली के ये आते हैं, पैगोडा स्टाइल की यहाँ पर बात हुई है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा मंदिर पहाड़ी वास्तुकला सतलुज शैली का उदाहरण है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहा है, ठीक है। बार बार ये अभी की फैक्ट के रूप में नज़र आया है, भीमा काली टेम्पल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सतलुज शैली का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सम्राट अशोक महान ने किस तारीख को हिमाचल पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था? देखिए, टिपिकल क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ से आप थोड़ा सा ये रिलेट कर सकते हैं कि अशोक के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वैसे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 273 232 BC, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, 1204 ईस्वी में कीरग्राम के राणा लक्ष्मण चंद्र की देखरेख में किन दो व्यापारियों ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि HPS, NT और एलाइड के लिए क्वेश्चंस हैं। अगर आप बिल्कुल ही लो लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी 2000 प्लस क्वेश्चंस का MCQs जब आप सेट लेते हैं और प्रीवियस पेपर सेट लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपको कवर हो जाती है, जो भी आपके लो लेवल के एग्जाम रहते हैं, ठीक है, तो वो आपके वहाँ पे कवर हो जाते हैं। व्हाट्सअप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मयूक और अवखा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कटोच वंश ने किस शासक ने 1790 ईस्वी में मुरली मनोहर मंदिर और 1793 ईस्वी में गौरी शंकर मंदिर सुजानपुर टिहरा में बनवाया था? कटोच वंश की बात हुई है, आई होप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसार चंद। ये आपको नहीं भूलना है, संसार चंद का बहुत ही अहम रोल देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जब आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें रीड आउट करना शुरू करते हैं कंसाइज नोट्स में, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे माइंड में फिट अप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मॉक टेस्ट आपके लिए है। मॉक टेस्ट से आप ये देखते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्योंकि लास्ट में आपको एग्जाम में बैठना है और एग्जाम देना है, और एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपके पास होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।